इस कार्य में लगे हुए समस्त तन मन और धन से समर्पित समस्त वैष्णव श्रोता भक्त वृंद, आज हम ठाकुर जी की कृपा से चौथे दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन सिखों के गुरु और कहते हैं जो जनक जी के अवतार थे, जनक जी ने अवतार लिया था, ऐसे नानक देव जी का जन्म महामहोत्सव है। आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म महामहोत्सव है। और नानक देव जी ने अपनी साखी में लिखा है कि नाम लिया तिन सब लिया। ये नानक देव जी के शब्द हैं। नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। नानक देव जी कहते हैं कि 4 वेद कंठस्थ हो जाएं, 18 पुराण तुम्हें रट जाएं और 6 शास्त्र तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, फिर भी अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं है तो सब बेकार है। अच्छा, बनारस का एक पंचांग निकलता है, हमारे पास रखा है। उसमें एक बात और लिखी है कि आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन भी बताया है उस पंचांग के हिसाब से। आज के दिन हनुमान जी का जन्म महामहोत्सव। हनुमान जी के जन्म के 2 प्रमाण मिलते हैं, एक तो चैत्र पूर्णिमा और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा। तो वहां नानक देव जी कह रहे कि नाम ही सब कुछ है। यहां हनुमान जी भी कह रहे हैं सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे राम। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा था और हनुमान जी देख नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, बानर कैसी बात करता है, मेरे घर में किस बात की कमी है। हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है, तू खुद बता ये बात। किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण बोला, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई तो रावण। सुंदरकांड में पढ़ना, चौपाई लिखी है कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, असब भूषण भूषित बर नारी। कहने का तात्पर्य और मतलब, अच्छा गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से नामोरी कहूं घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना। आदमी की जिंदगी कैसी है? अच्छा तुम्हारा बताइयो, एक महिला होए, नारी बहुत सुंदर होए, बिल्कुल अप्सराओं जैसी सुंदर होए,
ओखो 20,000 की साड़ी पहना दिले आन के और सुंदर लगन लग कहने लग, पहले ही से सुंदर है। 20,000 की साड़ी, 20 लाख को जेवर बनवा दे और सुंदर लगन लग, खूब पाउडर माउडर लगवा दे, ब्यूटी पार्लर पहुंचा दे और सुंदर लगन लग। पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी पहरे हैं, 20 लाख को जेवर पहरे हैं, खूब पाउडर माउडर लगाए हैं, और जब वह पूरी तैयार हो जाए सो की अकेली नाक काट लेती, कैसी लगे? अकेली नाक काट ले। ऐसा ही तुलसीदास जी कह रहे हैं जवाब के मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, घूमत द्वार गजिंद हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जे की नाक कट जाए हूं का के तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में नकटा नकटा ही कहते हैं। तो जितने जे भजन नहीं कर रहे जे को कहा है नकटा, कहा है कि नहीं कहा है? अब इन नकटों से तुम और दूर रहियो। अपन हो कहा लेने नकटों से, कहने का मतलब है कि भजन करो, बिना भजन के सब बेकार है, सब बेकार है। नाम जप करते रहो, बिना नाम के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, और नाम का ही ये प्रभाव है, नाम का ही ये प्रभाव है कि भगवान तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाएंगे। कल कथा में सुन रहे थे कि महाराज मनु को भगवान मिल गए, मिले और ऐसे मिले कि बापा ही बना लो भगवान ने। बनाओ कि नहीं बनाओ? अच्छा का ऐसा हो सकत जैसे आज तुम्हारे घरे जाओ सियाने सियाने, और तुम्हारा मोड़ा तुमसे कहवे के पापा हम 25 साल से गांव भर के सामने तुमसे पापा पापा कह रहे, पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से गांव भर के सामने हमसे पापा कज्जो, रिश्तेदार आए तुम हमसे कजो का पापा। ऐसा हो सकत रे? तुम अपने मोड़ा से रिश्तेदारों के सामने समाज में गांव में पापा कह सकत नहीं? कह सकत ना? पर धन्य रे हमारे भगवान। महाराज मनु ने कही कि हे जगत के पिता राम, पिताजी तुम ही बने रहियो, पर अगले जन्म में तुम हमसे पिताजी कज्जो। राम जी बोले हमें मंजूर है, हम तुम्हारे बाप, तुम्हें बाप बनावे भी तैयार हैं। भगवान कहते हैं हमसे रिश्ता बनाओ। अच्छा जैसे तुम्हारे क्षेत्र में जे के 10-20 ड्राइवर लगे हुए, तना 100-200 एकड़ जमीन होए, तना अच्छी चलती बार हो, कल तुम सवेरे वो कहीं जाइयो कहियो यार हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा हुआ है, तुम 2-3 दिन हमारी गाड़ी ने चला दे। वो कह खुद के 6-7 ड्राइवर लगे हुए, 2 ही तो लगे हुए हैं, 6-7 तो बहुत हो चले है तुम्हारी गाड़ी। पता है क्या कहे तुमसे? कह रहे तुम इतने बढ़ गए, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि हम तुम्हारी घरे गाड़ी चलावे जाएं, हम खड़े खड़े खरीद लें तुम्हें। जाइए एक आध क्षेत्र को लम्बड़दार, एक आध क्षेत्र को बड़ो आदमी तुम्हें चुटकी में खरीद बे तैयार है। अर्जुन गए जगत के लम्बड़दार बांके बिहारी के, उनसे बड़ो पैसा वारो तो कोई ही नहीं है, और बोले बांके बिहारी कछु दिन को हमारे ड्राइवर बन हो। भगवान बोले बना ले, हम तुम्हारे ड्राइवर भी बन जाए। भगवान सब बनवे तैयार हैं, बस तुम भगवान से कोनो रिश्तों भर जोड़ ले प्यारे। बताओ रे लड़का बनवे तैयार हो गए, जगत को बाप होके, जगत को लम्बड़दार होके अर्जुन को रथ चलावे तैयार हो गए, तो कमी फिर कौन की कहाई? अपनी कहाई। ऐसो को उदार जग माही, बिन से बाजो द्रबही दास पे, राम सरस को नाही। अच्छा
एक और देखो, जैसे तुम आए तक उन काम करत हो आदमी हरवाओ नौकर, और तुम बैठे हो घरे नीचे देलान में आंगन में, और तुम्हारा को नौकर आकर तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए या तखत पे, कल से वो तुम्हारे तक काम कर है? बताओ कर है? सांची सांची कहो कि नहीं कर है? नियम ऐसो है कि मालक बैठा थे कुर्सी पे और नौकर बैठा था नीचे, जो ही नियम है। पर इथे तो देखो रे भगवान की लीला कि प्रभु नीचे कपीडार पे, सीता जी को की तलाश के लाने बैठक बुलाई गई कि को कहां जे है। बैठक लगी सो कैसी कि प्रभु नीचे कपीडार पे ते किए आप समान। भगवान नीचे बैठे, बंदरा डगारों पे बैठे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। हल्के ठाकुर कहने लगे भैया, राम जी बोले काय खो चल आ रहे, का होगा? बोले तुमने खो इतने मूड़े चढ़ा लाए हैं कि आप नीचे बैठे जे मूड़ पे बैठे, डगारों पे बैठा रहे। भगवान बोले लक्ष्मण गुस्सा ने हो रे भैया, इरे जी बंदरा है, इनको स्वभाव है, वे तो डगारों पे बैठेंगे। लक्ष्मण जी बोले हम इतनी जानत हैं कि वे बंदरा आए डगारों पे बैठे। तो राम जी बोले फिर इतने लाल काहे हो रहा है? बोले हम इनके डगारों पे बैठे से गुस्सा नहीं आ रही। बोले फिर? बोले इनकी जो जब पूंछ लटक रही है, जब तुम्हारी जटाओं में घल रही, तो इन बंदरों से कह दे कि अपनी अपनी पूंछ ऊपर खींच लेना, हम ये कई बाण में झरा दें सबकी। राम ने कहा लक्ष्मण जानते हो भैया, ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे क्यों लटकाए हैं? इसमें एक अच्छाई है। लक्ष्मण जी बोले बस हमें जय बात आपकी खराब लगत है, कबहू तो को में बुराई देख लेंगे दद्दा मालक। अब इन बंदरों की पूंछ में तुम्हें क्या अच्छाई दिखा गई? राम ने कहा लक्ष्मण जानते हो बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? सुंदरकांड में लिखा है कि कपि की ममता पूंछ पे, बंदर को पूरो प्रेमों की पूंछ पे हो तो बंदरा को का दद्दत तुम्हारो नहीं लगा तेरे का हमारी पूंछ होती? बताओ। अच्छा तुम्हारे तो छोड़ दे, हमारी इन बहन जी हर को लगत के हमारी पूंछ होती। बताओ अच्छा तुम्हारो नहीं लगत के तुम्हारी पूंछ होती? दिल को आत्मा की बताइए। आजकल पूछाई की तो लड़ाई चल रही नहीं चल रही? अरे यार ससुरारे गए 3 साल में उन्हें हर दी की ने पूछी, बताओ वही क्यों लड़ रहा है? इरी जी 4 साल में माए के गए, भाभी ने एक धुतिया की ने पूछी, उनने पानी की नहीं पूछी, उनने चाय की नहीं पूछी, उनने बैठवे की नहीं पूछी। बताओ पूछा ही को नहीं मारे जा रहे। हर आदमी चाहता है कि हमारी पूछ होवे, पर हम तुम लोगों को एक हल्को सो तरीका दे रहे हैं। अगर तुम्हें लगत है कि गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ला में, जिले में तुम्हारी पूछ होवे, तुम एक काम करन लगियो, अगर कल से तुम्हारी पूछने हो जाए यही गांव में, तो कल तो अब हम पक्के कहा है रहे, अगर जो हम बता रहे तुम सवेरे करियो, और कल से तुम्हारी अगर एक गांव में पूछने हो जाए तो कल इतना ही टेम पे बिहारी नाक कटवावे तज्जार है। आज झूठ नहीं बोल रहा है। कल इतनी टेम हमारी कुलरिया मार दी हमारी नाक में। कल से तुम्हारी पूछ जे गांव में, क्षेत्र में। आज जब इतने से जाओ तो जितने भी जानवर मिले उनको ध्यान से देखा जज्जो। जानवरों की पूछ कहां हो? आगे के पीछे, पीछे ही होत। ऐसा के सींगों के ते लटकी रहत हो। जानवर की पूछ कहां होती है? पीछे। मतलब जब तुम किसी की पूछ करोगे तो तुम्हारी पूछ पीछे हो जाए, पर ओके पहले तुम्हें पूछ करने पर है। कल तुम 2 आदमी 4 आदमी मिले गांव के, सियाने बूढ़े बारे हल्के, 2 ही हाथ जोड़ के कहियो भैया जी सीताराम,
वो तुमसे कबऊ ने बोला तुझे मनो तुरंत जवाब दे है भैया सीताराम। 2-4 दिन तुम पूछ सीताराम करो, अगली बेर मिलो तुमने कर पे और वो पहले हाथ जोड़ लेके वजह सीताराम को पता है कि वो तो कर है। देखो हमारी तरफ एक कहावत चलत है कि दे पपर गया तो ले पपर गया, माने सम्मान दो और सम्मान ले। अब वो समय गो कि तुमको उसे सीधे ने बोलो और तुमसे सब भज्जा साफ के में सो अब 2 रोटी दुनिया खा रही थी। अब ये मैं बिल्कुल नहीं रही हो कि तुमको उसे सीधे ने बोलो तुम्हें सब भज्जा साफ करत फिरें। सो वो समय तो गाओ। अब तो अगर सम्मान चाहने हैं तो सम्मान दे वो चालू कर दे। बोलो अच्छा जब कल से तुम जो काम करो तुम्हें मिले है सम्मान के नहीं मिले? सम्मान दो सम्मान लो, बस सीधी बात। इतने तो देखो तुम जो दे हो वो ही मिले है। आज अपने पड़ोसी के थे एक डिब्बा में मिठाई पहुंचवा दियो, जोन दिना वो डिब्बा लौट के आ है, अगर वो के मिठाई ने हुज्जे तो वो नमकीन तो धरा ही दे है, और नमकीन ने हुज्जे ने तो गुड़ की डगलिया धर दे, मनो खाली डिब्बा ने पहुंचे तुम्हारा। कहा से तुम जो समाज को दे हो वही समाज तुम्हें लौटे है। और हम कहते कल तन्ना बगल वाले के घर एक पथरा मार के देख लियो के तो टीटीएम नो बंद हो ही गया हो, अन्ना मोबाइल बंद करके कोनो पहाड़ में डरे रहे फरारी में। यहां तो जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, उस सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। बात चल रही, राम जी बोले लक्ष्मण इन बंदरों का जितना प्रेम होता है वो उनकी पूंछ में होता है। तो जानते हो लक्ष्मण इन बंदरों ने ये पूंछ मेरे सिर पे क्यों लटकाई है? लक्ष्मण जी बोले क्यों? राम जी बोले लक्ष्मण ये बंदर मुझसे कह रहे हैं कि राघव अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो चिंता मत करना, हम तुम्हें जंगल में बगैर ममता का नहीं रहने देंगे। हम बंदरों के पास जितनी ममता है वो तुम्हारे सिर पे उड़ेल देंगे, पर तुम्हें जंगल में बिना ममता का नहीं रहने देंगे। और राम जी बोले लक्ष्मण अगर ये समय नारद आ जा तो हम वो खरी खोटी सुना देते आज। बोले काय? बोले हम एक बार नारद को जवाब देना, एक बार उन्हें हमसे ऐसी बात करी थी कि दिल में लग गई। का कही थी नारद जी ने भगवान से नारद मोह में कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं, तुम्हारे मन में जो आत वो करत। तो नारद आज हम बता देते हो लक्ष्मण, आज हम बता देते नारद को कि नारद रे हम स्वतंत्र नहीं, हमारी मूड पे तो बंदरा बेच जात। अहम भक्ता पराधीनो, भगवान स्वतंत्र नहीं, भगवान तो अपने भक्त के अधीन हैं। बात चल रही कि महाराज मनु ने भजन किया तो भगवान बेटा बन के आ गए। अच्छा मनु ने एक वरदान और मांगो भगवान से, चौपाई पढ़ियो। जब भगवान बेटा बनवे तैयार हो गए तो मनु ने एक बात कही कि प्रभु तुम हमारे पुत्र बनना। भगवान बोले अब तो बात ही हो गई, लिखाई पड़ी हो गई, जबकि हमें आनेंगे। बोले बस एक वरदान और दे दे। बोले का? बोले तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम बनो रेवे। भगवान बोले अब तुमने अति कर दी मनु। अरे दुनिया में पुत्र को प्रेम पिता के चरणों में हो और तुम कह रहे पिता को प्रेम पुत्र के चरणों में, उल्टो ने हो जे। दुनिया तुम्हें मूर्ख के है मनु, मूर्ख। मनु बोले के अंदे चौपाई पड़ गयो। का कह रहे हैं मनु? गरो से खिचरा हो यार, तना भरा दम बन रही है बोले में के सुत विषयक तब पद रति होई, सुत विषयक तब पद रति होई,
ओ मोहे बड़ मूड कहे किन कोई। मनु कह रहा है देखो हमें मूर्ख कहने सो कहन दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहने दो जिसको जो कहना है। अच्छा एक बात और है यार भैया, जब दुनिया ऐसी है कि बात तो कछु न कछु के है ही। तुम दुनिया के मन के नहीं चल सका, ऐसे तुम तो अपने मन के चलो। हम ईमानदारी बताए हम आज तक को के मन के नहीं चली। काय से मरने हमें अकेले हमारे संगे तो मार हो न तुम मार हो एक आध जने, उठाओ हाथ को मार हो हमारे संगे, हम तुम्हें पहले जहर दे दे, हम बाद में मारे। जब तुम हमारे संगे मर नहीं रहे तो हमें हमारे हिसाब से जीवन दे। ने घर के मर हैं हमारे संगे हमारे, ने तुम्हारे मर हो ने को मर है, तो जब मरने हमें अकेले है तो जी हैं भी हम हमारे मन के। हम आज तक को नहीं पड़े को का कह रहा हो, उस कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो कहने सो कहते रहो। हम कौन तुमसे तो प्रमाण पत्र लगने तुम आए कि जब तुम दस्तखत कर दे जो हमारी तो एंट्री हुज्जे। बताओ हमें ऐसा तो नहीं कि भगवान के पूरे जजमानों से लिखवा के ले आओ तुमने कहां कहां कथा करी थी, कितने जने आए थे, उन सबके आधार कार्ड तक को कुछ नहीं है। उतने तो हमारे कर्म देखे जी अकेले बस कि हमने का करो है, अच्छो करो कि खराब करो। ऐसे ये मैं बिल्कुल ने परो के को का कह रहा हो, तुम्हारी आत्मा भर तुम्हें ने धिक्कारे, फिर को डर न जानियो बिल्कुल ने को के प्रमाण पत्र की अपन को जरूरत आए। तुम चल ही नहीं सकत भगवान के मन के। एक आदमी ने करो रे राजमार्ग से जा रहा हो तो भोपाल, अब देखियो वो क्या करे, तुम उन्हें बता जो दुनिया के मन को वो चले कैसे। बाप बेटा हते और घोड़वा लाए थे, सो राजमार्ग से निगराए थे, सो दो ही बैठे थे घोड़वा पे बाप बेटा। उते 4-6 जने ठाणे थे, बोले देख रहे जो घोड़ा के प्राण लाइन ले रहा हूं, दो ही लो दे वो पे। उन्होंने कहा यार बात भी सही है। सुबह उतर गो मोड़ा बैठो रहता, घोड़ा की लगाम पकड़े पकड़े निगा तारा तो सुबह मोरी आई। उते कछु जने ठाणे थे लगे देख रहे कल युगी बाप मोड़ा को बैठा रहे खुद निग रहा हो। उन्होंने कहा यार जा भी गलत है यार, मोड़ा से कही तुम उतरो हम बैठ रहे। सुबह बैठ गो मोड़ा निगन लगो, देवरी आ गो। इतने ठाणे थे कछु जने बोले देख रहे रे जो आप पापी उराई भरे मोड़ा निगारा खुद घोड़ा पे लदो। उन्होंने कहा यार जो भी गलत है यार। सुने सोची दो ही जने उतार जा, सुने करो जमुनिया पे होते ठाणे थे कछु के लगे देख रहे रे मूर्ख बाहन लाए हैं और दो ही नंगा जा रहे। अब बताओ वो करे का, तुम उन्हें बताओ का करे वो आदमी। ने मोड़ाए बैठा सके, ने खुद बैठ सके, ने दो ही बैठ सके, ने पैदल चल सके, तो उनके मन के चलो तुम हमें जा बताओ। ऐसे महाराज मनु कह रहे हैं कि मोही बड़ मूड कहे कि न कोई, देखो जो कछु कहने सो कहन दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम तो सुत विषयक तब पद रति होई, अब मोही बड़ मूड कहे कि न कोई, जिसको जो कहना है कहने दो। और मनु ने भगवान से एक रिश्ता बना लिया। भगवान से एक रिश्ता बनाओ, तुम्हें जो अच्छो लगे वो बना ले, भगवान को मन बना ले। अच्छा भाई ऐसो भी है अपन को अपनो रिश्तो पता है नहीं है भगवान से, और जो ना पता लगे जी दुनिया अपने आप झूठी लगन लगा था। अपनी हालत अब ऐसी है जैसे बिटिया रहे, जब तक वो ब्याह नहीं होवे बजाना था जी हमारी मम्मी जी पापा जी भज्जा जो घर जो पैसा सब हम आवा है। कब तक? जब तक पति नहीं मिलो तब तक। और जोंद ना वो बिटिया को अपनो पति मिल गओ बस जान जात के हम तो झूठे रिश्तों में फंसे थे। सच्चा मेरा संबंधी तो मेरा पति है। ईमानदारी बताइयो, जोन बिटिया अपने ते 25 साल तक पली बड़ी और शादी के 6 महीना बाद वह मम्मी से कहते मम्मी हम जा रहे काय, बोले हमें मिर्चें धरने हैं सुकूक, हमें पापड़ बनाने हैं, हमें दार बना के रखने अच्छी। बजान गई कहते हमारा कुछ ही नहीं है, मेरा सब कुछ मेरे पति के घर में है।
ऐसे ही जब तक हमें पता नहीं लगा है तो हम संसार के रिश्ते नातों में भटके हैं, और जिस दिन हमें पता लग जाएगा तो ये दुनिया अपने आप झूठी लगने लगेगी। फिर तो ये कई शब्द निकरत है कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, 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 जो मजायावे राम भजन में, जो मजा राम भजन में, जो मजायावे राम भजन में, जो मजा में राम भजन में, मजा है नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, राम। भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन लेवे, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन लेवे, करते गुजारा गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी 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 में, मन लागा मेरा यार फकीरी। तो कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, जिंदगी में सिर्फ दो चीजें अपने जीवन में उतार लो, गलत का है और सही का है, बस। और वो को निर्णय तुम्हें कोई से नहीं कराने, न तुम्हें कोनो बाबा जी के जाने आए, न तुम्हें कोनो किताब पढ़ने आए, न कोई से पूछने कि हम गलत कर रहे के अच्छो कर रहे। अब मनो पता तो अपन खुराव चाहिए कि जो गलत आए के अच्छो, वो को तुम ही निर्णय कर लियो। जोन काम करत में कहूं मन में जा बात आ जाए कि कोनो देखे है तो का के है, और कोनो सुने है तो का के है, समझ लियो जो काम गलत है। ठीक, अगर कोई देख ले तो का के है, और सुन ले तो का के, मतलब वो काम गलत कहा हो।
और को देख लेवे और को सुन लेवे, अपन को फर्क नहीं पड़े तो समझ गई जो काम अच्छा। जैसे को तुम्हें कथा में बैठो देख लेवे तो तुम्हें डर है का? बताओ, तुम्हारे तो बैठे तुम्हें डर है? कोई जन तुम्हारे घर के आ जाए तो कह रहे हो तो कथा में क्या होगा तो बैठ गई, या ऐसे में तो रिश्तेदार आ जाए वे देख ले कि यार जो कथा सुन रहा तो तुम्हें गर्दन नहीं अच्छी करने पर। अरे तुम कलारी पर डरे हो, कौन और गलत चरित्र में हो, बताओ कौन गलत जगह बैठे हो और कौन देख ले तो लगे है। ऐसे में रिश्तेदार भी कहीं यार सोचत नहीं थी कि तुम्हें तो बैठा थो कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो जाए। तो को देख लेवे और को सुन लेवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो काम अच्छा है। अरे को देख लेवे और सुन लेवे अपन हम दिक्कत हो, समझियो जो काम हम गलत कर रहे, बस सीधो सीधो सो सूत्र है जीवन को। महाराज मनु को वरदान दिया, भगवान ने कह दिया अगले जन्म में तुम हमारे माता पिता बनोगे, दशरथ कौशल्या बन के तुम जाओगे और हम अवतार लेंगे। अब भगवान राम जन्म की भूमिका बना रहे हैं गोस्वामी जी। कहां से बनाई? बोले कलयुग पाप बढ़ने लगा धरती पे। जब भगवान आए तो क्या बढ़ा कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। लंपट को कहा, हमारे हिसाब से हमने 4 नकारे दुनिया में, सच्चे, कच्चे, पक्के। सच्चे जो दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं, वो तो अपने काम से काम कर रहा है। कछु पक्के, वे अपने इरादे के पक्के। कछु कच्चे, इतने तो पक्के हो बाहर, कच्चे ही के कच्चे। बोलो गलत है? पंडाल में तो तुम्हारा सवा सुधर गया भाई, तुम्हारा पता क्या सोच रहे बैठे बैठे। अब हम भी कल से ऐसे चले हैं, यही सोच रहे हैं। अब हम गलत जगह बैठे हैं इन्हें, हम गलत काम कर रहे हैं इन्हें। देखो पूरे जो हम बोला थे मैं तुम्हारे अपने बारे में सोचा जाते कि अपन हुई ऐसा नहीं करने दी, महाराज कह रहा जो खराब है काम। कब नो? जो नो पंडाल में बैठे जब नो, और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल इतनी की कथा इतनी झराई। अरे कहीं तो महाराज हरे आज लगे रहे थे, अपन तो अपने हिसाब से देखिए। अब मनो हमारी हर बात तुम्हें ऐसी लग रही कि यार बिल्कुल जैसा ही आए। तो कछु हैं कच्चे, कछु हैं पक्के, कछु हैं सच्चे, और कछु हैं लुच्चे। अनो कोई मतलब नहीं, लुच्चा है तेन आता ही नहीं कथा में। बोलो, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। ओ मां नहीं मात पिता नहीं देवा। राक्षसों की चिनारा बता रहे गोस्वामी जी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा। अच्छे में एक बात और देखो, गोस्वामी जी जा भी लिख सकते कि देवा मात पिता नहीं, मां नहीं। पहले देवताओं को आगे धर देते, पर गोस्वामी जी ने पहले कौन खोल, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। सबसे बड़े देवता कौन है तुम्हारे बाबू दद्दा। सुबह भूखे डरे तुम भंडारे करा रहे नहीं है? घर की मताई से बोल नहीं रहे कि जितने नर्मदा जी जा रहे हैं उनको भंडारोपन हर साल करा। और घर की मतारी से 18 साल से बेर बांधे काय को भंडारे करवा रहे। रे पापी, तुम्हारे जे को खा ले बहुत तक मार जे गली में। तुम तो निपट हो ही, तुम आवान न खा लो तो बहुत तक निपट जे। बिल्कुल न करेंगे ये नाटक नोटंकी बंद करो। पहले बहु दद्दा की सेवा हो के बाद बाहर। अरे आज की तो सुनो रे, एक आदमी पता हमसे कहा कह लगो के लो महाराज जी तुम्हारे पाँव पल हमने पल ले हम काय कह लगो घरे आए नांग ने पूजे बामी पूजन जाए हमें की तुम्हारी में सांप आए। आदमी उल्था नहीं देने लगा उन्हें मोरे मोह पे कह यार कह लगो ये समोह का कवे मिले
कि घरे आए नांग ने पूजे बामी पूजन जाए तो अपन तो मोह फट्टा में हम करे सांप आए के लोग नहीं गुरु जी आपसे नहीं करे, हमारी से तो तुमने अब भाई कही। अरे कहीं तो हमने उदाहरण याद आओ तो हमने दद्दा सांप को नहीं दियो, हम का सांप आए नर्मदा जी का। बड़ी विचित्र स्थिति है। हमाओ निवेदन जो है भैया रे अच्छी बहु दद्दा की सेवा करो। हम कहते रहे भज्जा ज्यादा नहीं तो एक कथा से एक नियम बना लियो, बिल्कुल न सुधरियो, पर हम सुधरवे की गली बता रहे कि सुधर जे हो। ये कथा में तुम्हें कुछ अच्छो न लगो, हमारी एक बात मान जाइयो, जे के माता पिता हुए एक ही संकल्प ले ले आज कि हम सवेरे उठ के अपने बहु दद्दा के पांव पर हैं, बस इतो मान जाओ। हम हूं तुमसे कुछ नहीं मनवाऊंगे, हमें बिल्कुल नहीं मानो, हमारी तो बातों से जुड़ो, बस इतो संकल्प ले ले जितने बैठे हो, जिन जिन के माँ बाप हों और जिनके माँ बाप छोड़ के चले गए हों, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो तुम सवेरे उठ के भगवान के पांव पर के माँ बाप को ध्यान करने लगो। का फिर वे जगत माता पिता है, और तुम्हारे उठ के पति के पांव पर लगो बेन हरो, तुम्हारे ने मान हमारी हमें पता है। अच्छा हाँ तो ठजुको को पांव पर रोज भगवान देख रहे हैं, आधे हाथ नीचे हो गए। जजमान नहीं बैठी वहीं बेन तुम्हारे पांव पर तो कथा के बाद अच्छी बात है बेन, धन्यवाद। इतना ही हमारी बेन बात मान जज्जो। आज तैसे जाके सबसे पहले अपने पति के पांव पर गो, वो भी चेंट गया लेके देख कि हो क्या गा वो आज एक बेन बिल्कुल गारंटी कहा ये भैया की तुम्हारा है। आज जाकर तुम पांव भर पा लियो पति के, अगर वो कल खुद ही मोटरसाइकिल से छोड़वे नहीं आए तुम्हें तो ये भज्जा को नाव बदल दियो। वो को चाहे लाख काम बिगड़ जाए मन वो तुम्हें छोड़वे आए करिए 2-3 ही दिन में सुधर गए, तो 2-3 दिन और जे है तो कछ और फर्क पा रहे। और आज अगर जाके तुम्हारे पति के पांव ने परो तो तुम्हें कोल है कल कथा में नहीं जो, बिल्कुल नहीं जो, तो भीड़ करवे हमें जरूरत नहीं है। हमें सीता सावित्री मीरा गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें चाहिए, ना कि सूप नखा की भीड़ हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। यो हमारी कथा में हमें कोई जरूरत नहीं है। आज ये भैया की यह दक्षिणा मान लियो का तक की पूर्णिमा की, हम भैया आए तुम्हारों के नहीं, तुम्हारे हमारी बहनें बैठी सब, तो भैया कछु मांग है तो बहने दे दे बहने तो प्राण दे देते अपने भैया। तो जितनी हमें अपने भैया मानत हो, हमारी जितनी बहनें बैठी हो, आज घरे जाके अपने अपने पति देव के पांव पर ली बस। हम कल हाथ उठवा हैं ईमानदारी से, हंस का एक कौन कछु और हम और कछु का कह रहा है कि लड़बे की यह कह रहा है। और जितने तुम्हारे जे के बहु दद्दा हुए घरे जाके पांव पर ना कोल है कल फूल नहीं उतर गयो, बिल्कुल नहीं जो तक आए हो जबरन में जगह ढूंढ रहा है, डीजल बार रहा है, पेट्रोल बार रहा है, कछु तो बदलाव न करे। तुम्हें यार वास्तव में अगर जिंदगी की खुशी देखने हो तो कल सवेरे उठियो या आज जाके माँ बाप के बिल्कुल सिर रख के पांव पर गयो, और फिर तन्नक एक बार अपने बाप के चेहरा की तरफ देखियो। तुम्हारे बाप के चेहरा पे बात चमका है जो तुमने आज उन्होंने देखी जी आप अपने बाप के चेहरा पे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। ये यहां कलयुग के राक्षस ढूंढवे लक्ष्य नहीं जाने, हर घर में राक्षस हैं, हर घर में सूप नखा है और ताड़का है और पूतना है। जो माँ बाप के पैर नहीं छू रहे वे राक्षस, जो पति के पांव नहीं छू रही वे ताड़का और सूप नखा। कहूं ढूंढवे नहीं जाने, सबके घर में है।
रावण का पापाचार बढ़ गया क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान ले लिया। क्या वरदान मांगा रावण ने? इतने भी इतना जो रामायण पढ़ा तो ध्यान से चौपाई पढ़ियो। जब रावण ने ब्रह्मा जी का तप किया, अब ब्रह्मा जी आ गए तो संगे आ गए शंकर जी। रावण बोलो कि हमने अकेले तुम्हें बुलाए थे, तुम्हें खुलवा लिया है। ब्रह्मा जी बोले वे तो हमारे एक जगह जा रहे थे, सो हमने कहा वो तई होने करने तुमसे मिलने, तो हमने चलो संगे चलेगी, तुम भी महीना कर चलेगी। रावण बोलो अच्छा। ब्रह्मा जी बोले बताओ जल्दी, हमारे और काम है। रावण बोलो वरदान चाहने। ब्रह्मा जी बोले का? रावण का कह रहा हो? हम काहू के मारा ही ना मारे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले तुम हमसे पूछ रहे थे कि शंकर जी हुकायल वाले आए, ईशल वाले आए थे। काय? बोले हम यहाँ जन्म के देवता और भोलेनाथ है मृत्यु के देवता। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जो दिन आदमी को जन्म होते वही दिन की मौत फिक्स हो जाती। अच्छा, जो रावण जैसे लोग रहते हैं, रावण ने कहा वरदान मांगो, हमें को न मार पाए, हम चाहे जे को मार देवे, हम को न बिगाड़ पाए।